नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। वाराणसी लाइव में आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। और आइए शुरुआत करते हैं। एक तरफ कोरोना संक्रमित लोगों से मिलने का क्रम जारी है, तो वहीं वाराणसी में अब तक कुल 82 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। लेकिन वाराणसी में संक्रमण पर विजय हासिल करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। रविवार को वाराणसी के 15 मरीजों की दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने पर स्वस्थ घोषित किया गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि BHU लैब से आई 107 सैंपल रिपोर्ट में 106 नेगेटिव है, जबकि एक शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जो मिर्जापुर के प्रतापपुर का निवासी है। कोरोना से जंग जीतने पर 106 लोगों को स्वस्थ घोषित करके उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। वाराणसी के स्वस्थ हुए मरीजों में 3 का संबंध मदनपुरा हॉटस्पॉट से था, तो वहीं 3 रेवड़ी तालाब हॉटस्पॉट से ताल्लुकात रखते हैं। ये सभी तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के संपर्क में आने के कारण कोरोना संक्रमण का शिकार हुए थे। वाराणसी में कोरोना के अब तक 20 से अधिक मामले तबलीगी और उनके संपर्क में आए लोगों के निकले हैं। संक्रमण की सबसे बड़ी चेन तबलीगी जमात ने बनाई है। तबलीगी जमात के बाद कोरोना वायरस के संक्रमण की सबसे बड़ी चेन बनाने वाले मड़ौली के दवा कारोबारी प्रशांत उपाध्याय के परिवार के 4 सदस्यों के अलावा सूर्यविला महमूदगंज हॉटस्पॉट से 1, जय रेगुलर मुकीमगंज हॉटस्पॉट से 1, सप्तसागर हॉटस्पॉट से 1, हरतीरथ और काशीपुरा हॉटस्पॉट से एक मरीज अब स्वस्थ हुए हैं। इनकी दूसरी रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। सभी 5 द्वारा दवा कारोबारी और उसके पड़ोसी दुकानदार के कर्मचारी हैं। कोरोना से बचाव के लिए सरकार ने जब से लॉकडाउन लगाया है, उसी वक्त से वाराणसी के गरीब एवं असहाय लोगों को 2 वक्त का भोजन मिल सके, इसके लिए अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य युवक सभा की तरफ से एक कम्युनिटी किचन के द्वारा लोगों को भोजन की व्यवस्था की जा रही है। लॉकडाउन के 48वें दिन मदर्स डे के अवसर पर अखिल भारतीय केसरवानी वैश्य युवक सभा की तरफ से ऐसे कोरोना वॉरियर के माताओं का सम्मान किया गया, जो अपनी परवाह न करते हुए लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। आज हम लोगों द्वारा जो किचन चलाया जा रहा है उसका 48वां दिन है। आज एक बहुत विशेष मौका है मदर्स डे का। तो आज हम लोगों ने अपने किचन के माध्यम से एक संदेश देना चाहा कि जो भी कोरोना वॉरियर्स अपने घर परिवार को छोड़ करके देश की सेवा में इस संकट के काल में लगे हुए हैं, उनकी माताओं का सम्मान आज हम अपने संस्था द्वारा अपने इस किचन के माध्यम से उन लोगों को समर्पित किया है। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी लड़की सब ड्यूटी करते हैं, बहू हैं यो ड्यूटी करते हैं, नर्सिंग स्टाफ। माता जी का सम्मान किया गया, इसके लिए हमको आप सबसे पहले तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। जो आप लोगों ने हमारी माता जी को इस योग्य समझा और इनको इतना बड़ा पुरस्कार दिया, इसके लिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह से मैनेज करने में सबसे बड़ा हाथ हमारी माता जी का है, जिन्होंने इस योग्य हमें बनाया और इसी तरह से हमेशा हमारे साथ सहयोग में खड़ी रही और आज भी हमेशा प्रोत्साहन हमारा बनाए रखा। वाराणसी में गत 4 मई से जनसामान्य के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन न किए जाने, बिना आवश्यक कार्य लॉकडाउन का उल्लंघन करने, घर से निकलने तथा व्यापारियों द्वारा बढ़ती हुई गर्मी के कारण समय परिवर्तन के सुझावों के आधार पर वाराणसी में 11 मई से दुकानों और व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों को चालू करने की अलग व्यवस्था की गई है। वाराणसी के नए मार्केट नियम के मुताबिक नगर निगम सीमा के अंतर्गत केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकान के लिए प्रतिदिन सुबह 2 से दोपहर 2 बजे तक दुकानें खुलेंगी। नगर निगम सीमा में मोबाइल फ़ोन बेचने और मरम्मत करने, बिजली के उपकरण बेचने और मरम्मत करने, हार्डवेयर सैनिटरी आइटम और प्लम्बिंग के उपकरण बेचने और मरम्मत कार्य करने, बिल्डिंग मटेरियल, गाड़ी और वाहन मरम्मत, कंप्यूटर हार्डवेयर और उनकी मरम्मत करने तथा 5 कर्मचारियों तक की पेपर प्रिंटिंग दुकानें, स्कूल की पुस्तक स्टेशनरी की दुकानें प्रातः 7 से दोपहर के 2 बजे तक केवल बृहस्पतिवार शुक्रवार को ही खुलेंगी। इन श्रेणियों के अलावा शहर में कोई दुकान नहीं खुलेंगी, जबकि वाराणसी के ग्रामीण क्षेत्रों के मार्केट प्लेस, मार्केट कॉम्प्लेक्स, कटरा रोड साइड कतारबद्ध दुकानों में मार्केट के केवल आवश्यक वस्तुओं की दुकानें तथा एकल दुकानों में सभी प्रकार की दुकानें प्रातः 7 से दोपहर के 2 बजे तक खुल सकेंगी। इसके अलावा जनपद में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में शराब की सभी दुकानें और मॉडल शॉप सुबह 10 से शाम के 7 बजे तक खुलेंगी। सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी और राशन, सब्जी, दूध, गैस की गली में घूमकर ठेले वाहनों के माध्यम से बिक्री सप्ताह में सभी 7 दिन शाम 5 बजे तक की जा सकेगी। सभी आवश्यक वस्तुओं की थोक आपूर्ति के लिए नगर निगम सीमा में 8 सब्जी मंडी सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। इसके अलावा प्राइवेट अस्पताल, सरकारी अस्पताल, पैथोलॉजी लैब सभी 24 घंटे तक खुले रह सकते हैं और उनके अंदर शामिल फार्मेसी की दवाइयों की दुकान भी 24 घंटे तक खुली रहेंगी।
वाराणसी रेड जोन घोषित होने के बावजूद जिला प्रशासन ने यहां के लोगों को बड़ी राहत दी है। कुछ नियम और शर्तों के साथ दुकानें खोलने की अनुमति भी दी है। रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें जैसे राशन की दुकान, दूध की दुकान, सब्जी, फल, जनरल स्टोर व दवा की दुकानें खोलने की अनुमति भी दी है। दुकानें खोलने का समय प्रातः 7 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रखा गया है। कुछ चिन्हित दुकानों को विशेष श्रेणी में रखा गया है जो सप्ताह में 2 दिन खोले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान और इलेक्ट्रॉनिक रिपेयरिंग की दुकानों को सप्ताह में 2 दिन बृहस्पतिवार व शुक्रवार को खोला जाएगा। कुछ हॉस्पिटल को चिन्हित कर उनको 24 घंटे खोलने की अनुमति दी है। उस हॉस्पिटल में जो मेडिकल की दुकान है उनको भी 24 घंटे खोले जाएंगे, जिसकी वजह से काशी के लोगों को काफ़ी राहत मिल रही है। मनीष चौरसिया, APN, वाराणसी। तो राहत 90% है। सरकार उसमें 10% अगर और बढ़ा देती है तो और अच्छा रहता है। पहले तो था कि 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक खोल रहे थे, अब 7 से 2 बजे तक का सरकार ने आदेश किया है। तो कारण इसमें यह है कि 7 से 3 कर देती है तो और भी जनता को आराम मिल जाती है। थोड़ी राहत है, अब पूरी राहत तो है नहीं। अब चूँकि पीछे भी सरकार में इतना 1 महीने का 2 महीने का लॉकडाउन है तो सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया और बहुत उम्दा कदम उठाया। नहीं तो पता नहीं क्या होता इस देश का, इस बनारस का। अभी तो बहुत कम आ रहे कस्टमर फिलहाल। अभी तो सुबह से कोई भी कस्टमर आया नहीं है, लेकिन पुराने जितने सामान था वो लोग आ रहे हैं। बहुत राहत है। घर पे बैठे बैठे भी बोर हो गए थे हम लोग, तो थोड़ा काम मिलेगा तो अब जैसे दूरी बना कर लोग से रख रहे हैं। कस्टमर सामान दे रहे हैं, हम वापस तुरंत मतलब उनका नंबर लिख कर उनको भेज दे रहे हैं। जब उनका बन जाएगा तो उनको फ़ोन करके वापस बुला लेंगे। काफ़ी दिन से वॉशिंग मशीन ख़राब थी, आज DM साहब ने मौका दिया तो यह बन गया। लोग सोशल डिस्टेंस का यहाँ फॉलो कर रहे हैं और वो फॉलो करने में ही बेहतरी है, सबकी बेहतरी उसी में है। नहीं, काफ़ी आराम है। लोग काफ़ी डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। खुलने से ही आर्थिक व्यवस्था सही होगी और यह ज़रूरी है। अरे कपड़ा ही नहीं धुल पा रहा था, औरतें अलग परेशान हो रही थी। ये तो खुलने पर ठीक होने की उम्मीद है और ये बढ़िया कारीगर है, ये कह रहा है ये काम ये कर देगा, ये एक बड़ी बात है। वहीं वाराणसी के लम्हे सब्जी मंडी में किसानों ने मंडी के खुलने और बंद होने के नए समय के विरोध में सब्जियां फेंकी हैं। इस संबंध में लम्ही सब्जी मंडी के उपाध्यक्ष रामजी पाल ने बताया कि प्रशासन द्वारा आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, जिसके तहत किसान अपनी अपनी सब्जियों को बेचने के लिए मंडी परिसर में तय सीमा के कुछ देर पहले ही पहुंच गए थे, जिसकी वजह से चौकी इंचार्ज ने उन सभी लोगों को थाने पर बैठा दिया था। जिसके बाद वहां पहुंचे मंडी उपाध्यक्ष को भी थाने में बैठा लिया गया, जिसको देखते हुए वहां के सब्जी विक्रेताओं ने इसका विरोध करते हुए अपनी सब्जियां रोड पर फेंक दी। धरना प्रदर्शन यहाँ सब्जी की जो है बिक्री होती है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक हुआ। उसको हम लोग ने फॉलो करने की कोशिश की, लेकिन किसानों की सब्जियां नहीं बिक रही थी। उसके बावजूद भी अगर पुलिस वाले यहाँ से मंडी अध्यक्ष को उठा लेते हैं, रामजी पाल को, तो इसके लिए किसान लोगों ने बौखलाया कि क्यों उठाए, और जिसकी वजह से फिर वहाँ पर छोड़ नहीं रही थी पुलिस की, नहीं ये सब नहीं होगा वो सब नहीं होगा। इस तरह से कहने से उन लोगों को लगा कि ये लोग पुलिस लोग बात नहीं मानेंगे और टाइम टेबल का जो है कि ख्याल भी नहीं रख रहे हैं। हम लोगों को सब्जी में बेचने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। किसान भी है, किसान लोग तो एकदम उबिया गए हैं। यहाँ पे चौकी इंचार्ज साहब हमको आने से पहले किसान लोग समय से आधे घंटे पहले मंडी खोल दिए थे, हम घर से नहीं आए थे। इसके बाद चौकी इंचार्ज साहब हमको चौकी को बुला के बैठा दिए, हम नहीं आ पाए थे और किसान लोग आके सब्जी लगा दिए थे। इससे चौकी इंचार्ज साहब हमको बुला के बैठा दिए चौकी पर और इसके बाद किसान अपना सब्जी ले आकर रोड पर। और गृह मंत्रालय के आदेश के बाद 5 मई से शुरू की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के संचालन के बाद हर रोज वाराणसी के कैंट स्टेशन पर एक श्रमिक स्पेशल रुक रही है। सोमवार को भी भूज कच्छ से निकली श्रमिक स्पेशल ट्रेन से 1200 यात्री वाराणसी पहुंचे, जिन्हें बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए थर्मल स्कैनिंग की गई। यात्रियों के लिए स्टेशन पर डॉक्टरों की 8 टीमें लगी हुई हैं। सभी यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग के बाद उनका रजिस्ट्रेशन होता है, जिसके बाद सभी यात्रियों को उनके घर के लिए रवाना किया जाता है। वाराणसी कैंट स्टेशन पर आने वाली अब तक की 8वीं ट्रेन है। रेलवे के मुताबिक यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था भी की गई है। अगर ट्रेन सुबह आती है तो उन्हें चाय नाश्ता दिया जाता है और दोपहर में आने वाले यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए GRP और RPF के जवान भी लगे हुए हैं। वहीं कच्छ भुज से आने वाले यात्री नेपाल सिंह का आरोप है कि ट्रेन से आने का उनसे पूरा पैसा लिया गया है और 28 घंटे के सफर में यात्रियों को सिर्फ एक बार खिचड़ी ही दी गई है, वो भी वक्त से नहीं दी गई। कल सुबह 7 बजे की चली, कुछ नहीं मिला है, पानी तो मिला था,
क्या आने जाने किराया भी लगा आपको? हाँ लगा है किराया, कितना लगा? 700 रुपये एक की टिकट। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा खाने का प्रॉब्लम आया है, खाना टाइम से नहीं मिला है, पूरा नहीं मिला है खाना। एक बार मिला है, फिर सिर्फ रात को 11 बजे खाना मिला था जयपुर में, बस थोड़ा चावल मिला था थोड़ा सा खाने के लिए। अब हो गया लगभग 28 घंटे हो गए, 28-29 घंटे हो गए। हाँ एक बार मिला, थोड़ा सा चावल मिला था बस। नहीं टिकट दिया था उधर से, हाँ 695 रुपये का टिकट दिया था हमें उधर से। ये श्रमिक स्पेशल है, भूज से आई है। 1200 के आसपास यात्री इसमें आए हुए हैं। इनको सबको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराते हुए लाया गया है ट्रेन के अंदर। और यहाँ उतरते ही देखिए आप जैसे देख सकते हैं कि सब लोगों को सर्कल्स बना के उसमें एकोमोडेट किया जा रहा है और उसी तरीके से ये सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए जा रहे हैं। इसके अलावा हर एक यात्री की थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। 8 टीम डॉक्टर्स की लगी हुई है और वो डॉक्टर्स की टीम प्रॉपर्ली जांच करती है। बाहर निकलने के बाद इनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद इनको गंतव्य जो इनके ज़िला है, ज़िला जनपद है, इनका जो स्थान है जहां इनको जाना है, वहां इनको भेजा जा रहा है प्रॉपर्ली और इनको होम क्वारंटाइन की भी सलाह दी जा रही है। लॉकडाउन में वाराणसी के वजरडीहा इलाके में बीजेपी के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी हुमा बानो ने विशाल भारत संस्थान के सहयोग से बच्चों में चिप्स का वितरण किया, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा गया। एक कमरे में लगभग 4 दर्जन बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें सामान देने के नाम पर उनके साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया गया। इस दौरान बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ लगकर खड़े हुए नजर आए। आज डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव के सहयोग से हम लोग ने बच्चों को चिप्स वितरण किया है। और इसमें आप जानते होंगे बच्चे ईश्वर का स्वरूप होते हैं, जो कि उनको समझ ना समझ का कोई ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उनको कोरोना वायरस के बारे में जागरूक भी करना ज़रूरी था। और ऐसे एरिया में जहाँ की बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई को ध्यान रखने की ज़रूरत है, इस एरिया में हम लोग गए और उन बच्चों को हम लोग ने चिप्स। वाराणसी के चौकाघाट इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब 45 वर्षीय युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। लाख समझाने के बाद भी जब नीचे नहीं उतरा तो फायर ब्रिगेड कर्मियों ने हाइड्रोलिक क्रेन के माध्यम से रेस्क्यू करके उस व्यक्ति को नीचे उतारा। हालांकि जब उस व्यक्ति को नीचे उतारा गया तो वो नशे में था, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मियों ने धैर्य का परिचय दिया और उस युवक को बचाया। रेस्क्यू के दौरान युवक कई बार कूदने का प्रयास भी किया, लेकिन फायर ब्रिगेड कर्मी तमाम मुश्किलों के बाद भी सावधानीपूर्वक उसे नीचे उतारने में कामयाब रहे। वाराणसी में 72 घंटे में बनी कोरोना संक्रमण से बचाने वाली टनल ग्राहकों के लिए समर्पित की गई है। अगर आप शिवपुर के दूध विक्रेता दुकान पर जाएंगे तो वहां प्रवेश से पहले आपको टनल से गुजरना होगा। ऐसा करते ही कुछ सेकंड में आप सैनिटाइज हो जाएंगे। इस टनल को बनाया है शिवपुर बाजार के युवा समाजसेवी शुभम यादव ने। करीब 5000 रुपये का खर्च से बना यह टनल दुकान पर आने वाले ग्राहक को पूरी बॉडी को सैनिटाइज करेगा। इस तरह का वाराणसी के लिए पहला सैनिटाइजर टनल है जो ग्राहकों को समर्पित किया गया है ताकि लोग सैनिटाइज हो सके। ये जो कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए मैंने सैनिटाइजर टनल बनाया अपने दुकान के लिए। जो भी कस्टमर दूध लेने के लिए आए हैं वो पहले सैनिटाइज, उसके बाद मेरे दुकान पे दूध लें। इसका 5000 खर्चा है। मैं और भी दुकानदारों से कहूँगा वो भी ऐसे बनाएं जिससे वो भी सेफ रहें और लोग भी सेफ रहें, कस्टमर भी उनके। अभी दरअसल ये दूध की दुकान है जिस पे इन्होंने अपना सैनिटाइज करने के लिए मतलब मशीन लगाई है। लोगों पब्लिक जो आएगी इनके यहाँ दूध लेने के लिए, इस तरह से अगर हर आदमी करता है तो कोरोना से अवश्य हम लोग बचेंगे। कोरोना की लड़ाई में ज़रूर बच जाएंगे हम लोग। तो हर आदमी इसको लगाए तो अच्छी चीज़ है। इन्होंने अच्छी पहल की है, सराहनीय काम इनका है। नहीं, ये जितनी अधिक से अधिक व्यवस्थाएं हो जाएगी, चूँकि और कोई उपाय है नहीं इसका सिवाय सैनिटाइज़र यूज करने के और हाथ की सफाई, कपड़ों की सफाई के अलावा कोई उपाय तो है नहीं बचने की। तो अधिक से अधिक अगर ये लोग लगाते हैं या करते हैं या सरकार कराती है तो उससे फ़ायदा तो होगा। कोरोना वायरस कोविड-19 को हराने के लिए पूरी दुनिया लगी हुई है। वाराणसी में भी BHU, IIT सहित अन्य लोग इसके बचाव के लिए रोज़ कुछ न कुछ ईजाद करने में लगे हैं। बनारस के आविष्कारक श्याम चौरसिया ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एक नया आविष्कार किया है और यह कारगर भी साबित हुआ है। अशोका इंस्टीट्यूट में बतौर R&D इंचार्ज काम करने वाले श्याम ने अथक प्रयासों से लॉकडाउन में कबाड़ की चीज़ों से एक सोशल डिस्टेंसिंग अलार्म का आविष्कार किया है। यह अलार्म सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लोगों को जागरूक तो करेगा ही, इसके साथ ही इसका उल्लंघन होने पर पुलिस को सूचित भी करेगा। इस उपकरण को कहीं भी तैनात किया जा सकता है, जैसे कॉलोनी, गली, चौराहे, शॉपिंग मॉल
मॉल तथा किसी भी भीड़भाड़ वाली जगहों और दुकानों के आसपास इसे स्थापित किया जा सकता है। ये स्मार्ट सोशल डिस्टेंस अलार्म आसपास भीड़ इकट्ठा होने पर पहले भीड़ को अलर्ट करता है ताकि लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें। इसकी रेंज अभी तकरीबन 10 मीटर के आसपास है। इस उपकरण में लगे सेंसर की रेंज में एक से ज़्यादा लोग एक साथ संपर्क में आते हैं तो ये सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए अलर्ट ऑडियो ऑन हो जाता है। गंगा को भारत में माता का दर्जा दिया गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ गंगा बढ़ते प्रदूषण की वजह से मेली होती चली गई है। गंगा को निर्मल स्वच्छ बनाने के लिए सरकारें अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन लॉकडाउन ने वाराणसी में वो करिश्मा कर दिखाया है जो अरबों रुपए खर्च करके भी सरकारें नहीं कर सकी। लॉकडाउन में कुदरत के इस करिश्मे से आज हर कोई हैरान है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्रकृति जीवन की नई उम्मीद दिखा रही है, जहां प्रदूषण नहीं बल्कि शुद्ध आबोहवा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान देश में प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है। हवा तो साफ हो रही है, साथ ही साथ नदियों में भी साफ पानी बह रहा है। 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद से गंगा नदी पहले के मुकाबले 40 से 50% साफ नजर आ रही है। लॉकडाउन में वाराणसी में भी गंगा खिलखिला रही है। भगवान शंकर की नगरी वाराणसी के लोगों ने गंगा का ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। आज वाराणसी में गंगा स्वच्छ और निर्मल नजर आ रही है। पहले की तरह ना तो घाटों पर लोगों की भीड़ है और ना ही फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा में गिर रहा है। वाराणसी में गंगा में होने वाले कुल प्रदूषण में उद्योगों की हिस्सेदारी 10% होती है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद हैं, इसलिए स्थिति बेहतर हुई है। पहले की अपेक्षा वाराणसी में गंगा की स्थिति में 40 से 50% सुधार दिख रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गंगा स्वतः धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखा दूं, लॉकडाउन के पहले ये गंगा का पानी बिल्कुल दूषित नज़र आता था, पर जब से लॉकडाउन हुआ है आज ये पानी काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है लॉकडाउन के बाद से ही लगभग गंगा का पानी 40 से 50% साफ हुआ है। कोरोना के खौफ के बीच लॉकडाउन लगने से लोगों को भले ही परेशानी हो रही है, लेकिन गंगा के साफ होने से वाराणसी के स्थानीय लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पे 80 घाट पे आने का मौका मिला है और मैं देख रहा हूँ कि गंगा का पानी, जो गंगा माँ का पानी इसके पहले था, आज दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज साफ दिखाई दे रही हैं अंदर, मतलब कि जैसे कुछ अगर पड़ा हुआ है तो घाट किनारे आप खड़े हो जाइए, देखिए अंदर झलक रहा है कि पत्थर है कि क्या है। इसकी क्या वजह देख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। जो मांस मच्छी काटते थे लोग, उसका पानी जो गंगा में जा रहा है वो पोल्यूशन एकदम मुक्त है। लोग गंगा किनारे नहा नहीं रहे हैं, घाट पे कपड़ा नहीं धो रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि अगर ये और कुछ दिन हो गया तो गंगा एकदम पहले जैसी निर्मल और स्वच्छ हो जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान जो है, जो 10 दिन में इधर वातावरण स्वच्छ हुआ है और खासकर जो गंगा जल स्वच्छ हुआ है, ये हमें लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लॉकडाउन का एक तरह हमारी इकोनॉमी पे इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हमारे वातावरण पे इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। जरूर कष्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं आया हूँ आज और देख रहा हूँ नावें सारी खड़ी हुई हैं। आमतौर पर पर्यटक इस पे सैर करते रहते हैं। कष्ट का विषय भी है, लेकिन जिस तरह से गंगा जल स्वच्छ है और वातावरण स्वच्छ है, इससे हम लोग को सुख की अनुभूति जरूर हो रही। कोरोना ने सचमुच हमारी दुनिया को बदल दिया है। भले ही कोरोना ने हमें बेहिसाब जख्म दिए हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए इंसानों ने जिस लॉकडाउन का सहारा लिया है, उसने प्रकृति को इंसानों के दिए जख्म को भरने का मौका दिया है। लॉकडाउन से देश भर की नदियां स्वच्छ हुई है, आबोहवा साफ हुई है और प्रकृति आज खुद पर इतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।